यह कहानी भगवान बजरंगबली की एक सत्य कथा है। आप सबको इसे प्रेम और पवित्र मन से पढ़ना चाहिए। हनुमान चट्टी। जय बजरंगबली की। हनुमान चट्टी यमुनोत्री के पास एक गांव का नाम है हनुमान चट्टी। हनुमान चट्टी में हनुमान जी का मंदिर बहुत प्राचीन है। कहते हैं कि नल और नील नामक दो बंदर भगवान राम की सेना में थे। जब नल और नील शिक्षा ग्रहण करने के लिए अंगिरा ऋषि के आश्रम में थे तो उनसे मिलने के लिए हनुमान जी उस आश्रम में गए। संयोग से उस समय ऋषि अंगिरा स्नान करने के लिए गए हुए थे। वे आश्रम में नहीं थे। उस समय नल और नील ने हनुमान जी को एक बहुत ही विशाल वृक्ष दिखाया और बताया कि ऋषि ने हमसे शपथ ग्रहण करवाया है कि इस पेड़ पर नहीं चढ़ना है, तभी आप आश्रम में रह सकते हैं। हम केवल इस पर लगे फलों को देखते रहते हैं, वृक्ष पर कभी नहीं चढ़ते। तब हनुमान जी ने कहा, मैं भी इस पेड़ पर नहीं चढ़ूँगा। फिर हनुमान जी ने पेड़ को थोड़ा धक्का दिया और पेड़ गिर गया। जब ऋषि स्नान करके आए तो पेड़ को गिरा हुआ देखकर ऋषि बहुत क्रोधित हुए और हनुमान जी को कहा कि तुमको अपनी शक्ति पर बहुत घमंड है, तो अभी इसी समय शक्तिहीन हो जाओ। तो उसी समय हनुमान जी पूर्णतः शक्तिहीन हो गए। तब हनुमान जी ने ये सारी बातें आकर अंजनी माँ को बताई। अंजनी माँ ने ऋषि के पैर पकड़कर हाथ जोड़कर बहुत विनती की कि वो हनुमान जी को क्षमा कर दे। लेकिन ऋषि ने अंजनी माता को कहा कि आप श्राप वापस नहीं हो सकता। तब वो नारद ऋषि के पास गई। फिर नारद ऋषि ने अंजनी माँ को कहा कि जब मैंने विष्णु को श्राप दिया था तो विष्णु जी ने उसी श्राप मुक्त स्थान पर जाकर तपस्या की तो वह स्थान श्राप मुक्त हो गया था। नारद जी के कहने से हनुमान जी वहाँ पर गए और उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। तब आकाशवाणी हुई कि तुम अपने शरीर का विस्तार करो। तब हनुमान जी ने उस स्थान पर विराट रूप धारण करके अपनी पूँछ को फैलाया। उस स्थान को जहाँ तक भगवान हनुमान जी की पूँछ गई उस स्थान को बंदर पूँछ के नाम से जाना जाता है। भगवान बजरंगबली की पूँछ से माँ गंगा प्रकट हुई। हनुमान चट्टी में हनुमान गंगा, दूसरी तरफ से गंगा जी और तीसरी तरफ से शेषनाग धारा बंदर पूँछ के रूप से आज भी प्रकट हुई। आज भी वहाँ से कोई जहाज नहीं गुजर सकता, क्योंकि वैज्ञानिक कारणों के हिसाब से तो उन पहाड़ियों में चुंबकीय शक्ति है जो ऊपर से उड़ने वाले किसी भी हवाई जहाज़ को अपनी तरफ खींचती है। लेकिन यह नहीं है। असल सत्य तो यह है कि भगवान जी की शक्ति ही आज भी वहाँ पर विद्यमान है। यह है भगवान बजरंगबली की एक अनोखी कहानी। जय बजरंगबली।